नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी की है, जो आप लोग 24 जुलाई को आप एग्जाम जो हुआ था ट्रिपल सी का, उसी का क्वेश्चन है जो आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। रात को अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मुझे 8-9 बजे हमें क्वेश्चन मिला था, जिसकी वजह से आपको अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए आपको मॉर्निंग में करना पड़ा हमको। तो ये क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी को आपको इसमें बताऊंगा किस तरह का ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए थे किस तरह का पेपर में आया था। बच्चे बहुत से मैसेज कर रहे थे कल की सर हमारे में ये क्वेश्चन नहीं आया था, हमारे में ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिपल सी का एग्जाम का जो सेट होता है सेम पेपर नहीं होता है, सेम सेट नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। चलिए अच्छी बात है, आप लोग मैसेज किए नहीं है तो उससे पता तो चला कि आप लोगों का सेट अलग आया था। इस चीज को ध्यान रखा करिए, सभी का सेट सेम नहीं होता है। किसी का तो इतना सिंपल पेपर आ जाता है जैसे लगता है कि अब मजा आ गया उसको, किसी का इतना हार्ड आ जाता है उसे लगता है कि हम पढ़े ही नहीं है, कहाँ से आया क्वेश्चन। क्या होता है ट्रिपल सी का एग्जाम जो क्वेश्चन होता है घुमा कर पूछा जाता है, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन बस क्वेश्चन को घुमा देता है। इसीलिए आप लोग क्लास में हम सबको डिटेल बताते हैं एक क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछ सकता है, जिसकी वजह से आप लोग को पेपर में कंफ्यूजन ना हो। जितने बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड किए सभी ने क्लास पूरा देख के गया था, बता रहे थे सर उसी में से क्वेश्चन आया था क्लास में से, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा कर पूछ दिया था। तो जितने भी स्टूडेंट हमें क्वेश्चन भेजे थे उनका नाम देख लेते हैं। परी, लक्ष्मी और जोया खान, ये 3 स्टूडेंट थे जिनका 24 तारीख को एग्जाम था। कुछ और स्टूडेंट थे जिन्होंने क्वेश्चन भेजा था लेकिन पर नाम नहीं लिखे थे, मेंशन नहीं किए थे, जिसकी वजह से तुम लोग का नाम नहीं यहाँ पर नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चन कराए गए थे उसी की क्लास में से आया है क्वेश्चन। तो आप लोग इस क्लास को अगर शेयर नहीं करते ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। जिनका भी 25 तारीख को 26 और 27 को पेपर है ट्रिपल सी के एग्जाम्स, तो लोग अपना 23 जुलाई और 24 जुलाई का क्वेश्चन जो अच्छे से देख लेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल सी एग्जाम्स में। ठीक है, तो अभी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप 25 तारीख का है और 26-27 जिनके भी स्टूडेंट का पेपर है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड करिए। इससे क्या होगा, बच्चों को जिनका भी एग्जाम 25, 26, 27 को है उनको भी पता चले किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 23-24 जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन भी देख के जाइएगा, क्योंकि जरूर पेपर में मैच खाता है, 1-2 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन जरूर फंसते हैं पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसके लिए पहला क्वेश्चन है कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। कल का पेपर का क्वेश्चन है पहला कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछा गया था। पूछा था कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है। क्वेश्चन में ये था कि ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। पूछा गया है कि वो ओटीपी का फुल फॉर्म अदर टाइम पासवर्ड होता है, जी नहीं होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्रू लगाता तो इसको मैं सही करता। ठीक है, तो इसको गलत करना है तो हमें फॉल्स लगाना पड़ता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, ये आपका अदर टाइम पासवर्ड नहीं होता है। तो कल का पेपर में का यही क्वेश्चन पहला था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है HDFC का फुल फॉर्म क्या है। पेपर में पूछा गया था कि HDFC का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करिएगा आंसर। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक 24 तारीख के एग्जाम्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर जरूर करिएगा, इससे पता चलेगा आप लोगों का कि ये क्वेश्चन आया था ट्रिपल सी एग्जाम्स में। और क्लास को जरूर शेयर करिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी डिफॉल्ट सीट होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है। तो आपका 1 होती है। बाय डिफॉल्ट सीट 1 होती है। कैसे होती है समझ लेते हैं। जब आप लिब्रे ऑफिस का एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में आपको दिखता है सीट 1। ठीक है, सीट 1 जो दिखता है उसके बाद प्लस का आइकन दिखता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बाय डिफॉल्ट सीट 1 होता है। और आपका जब आगे सीट लेना होता है तो आपको प्लस का आइकन दबाएंगे तो आपके एक एक सीट, सेकंड सीट, थर्ड, फोर्थ, आपको जितना लेना आपका निकल चला आते रहेगा। ठीक है,
तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट सीट कितनी होती है? आपकी 1 होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये किस साइड होता है? आपका लेफ्ट साइड होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में स्टेटस बार में क्या नहीं शो करता है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर नेम शो नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका कितना मेनू होता है कैल्क में? तो कैल्क में आपका 11 मेनू होते हैं। इसको अच्छे से पढ़कर सब जाइएगा आप लोग। इसका आंसर 1 होगा। बाय डिफॉल्ट सीट 1 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, 1 गीगाबाइट बराबर है, यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर किसका है? इसका आंसर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मेमोरी का क्वेश्चन था। मेमोरी जो आपका मेमोरी यूनिट है उसका क्वेश्चन है। ठीक है। आपको अपनी कॉपी में मेमोरी यूनिट जो होगा उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मेमोरी यूनिट से भी 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। एक 2-3 क्वेश्चन जो फेमस है, ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछ लेगा सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है, मेमोरी यूनिट आप लोग को बताना पड़ेगा। सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? आपका 4 बिट होती है। एक निबल्स में या 2 निबल्स में कितने बिट्स होते हैं? तो आपका 8 होता है। ठीक है, इस चीज को पूछ लेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेमोरी यूनिट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, क्यूआर कोड का आकार क्या होता है? क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्यूआर कोड का आकार यानी शेप कैसा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्क्वायर होता है। क्यूआर कोड का शेप स्क्वायर के जैसा होता है। ठीक है। अब 1994 में डेंसो वेब द्वारा इसको डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1994 में इसको डेंसो वेब द्वारा डेवलप किया गया था। और कहां पर किया गया था? जापान में किया गया था। ये डेंसो वेब एक जापान की कंपनी है जिसको 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। और इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर के जैसा होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 6, लिनक्स एक निशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा गया था कि लिनक्स एक निशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निशुल्क का मतलब होता है कि फ्री। ठीक है, फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जी हाँ, यहाँ पर हम ट्रू लगाएंगे। बिल्कुल, ये ओपन सोर्स फ्री सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि लिनक्स एक फ्री है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आया था। लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को नीचे डिटेल में लिख दिया हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि लिनक्स एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स नहीं पूछता, ऐसा पूछ देता फ्री सोर्स, ओपन सोर्स, क्लोज ऐसे लिखा होता, तब भी आपको फ्री लगाना पड़ता है, यानी कि ओपन सोर्स है आपका। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पैसा नहीं भेजा जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए किसके माध्यम से हम पैसा नहीं भेज सकते। यह आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल का चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में आया था कि आधार कार्ड, क्वेश्चन में पूछा गया था पासबुक, इस तरह से क्वेश्चन था। और इसी में एक क्वेश्चन और था, ऑप्शन था एटीएम कार्ड। ऑप्शन में एटीएम कार्ड लिखा था जिसके माध्यम से हम पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस क्या कर सकते हैं, हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था किसके माध्यम से पैसा नहीं भेजा जाता है, तो आपको एटीएम के माध्यम से हम पैसा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, आप आधार कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बैंक में जाकर पासवर्ड आईएफएससी कोड डालकर भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आप यूपीआई के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन आप एटीएम कार्ड से पैसा कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग 24 तारीख के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था। तो अगला क्वेश्चन है 8वां, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्पेल होता है उसको चेकिंग करने के लिए, यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा F7 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये कौन से मेन्यू में होता है? टूल्स मेन्यू में आप जाएंगे तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में जैसे टूल्स क्लिक करेंगे मेन्यू को, आपका फर्स्ट ही आपको ये शो करेगा F7। ठीक है, स्पेल चेक करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? F7 होती है। जैसे आप टूल मेन्यू पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, फर्स्ट ही आपको दिखाएगा। एक और दिखाता है शिफ्ट प्लस F7 दिखाता है, जिसको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जब टूल करेंगे शिफ्ट प्लस F7 जब लिखा रहेगा
टू आपका होता है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका F7 का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट कुंजी का कौन प्रयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं। किसका? Ctrl+D का इस्तेमाल करते हैं डबल अंडरलाइन के लिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 10वां, सिम का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिम का फुल फॉर्म क्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म था। अगला क्वेश्चन है 11, फेसबुक में कितने प्रकार का रिएक्शन होते हैं। जो फेसबुक आप चलाते हैं उसमें कितने प्रकार के रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन में लिखा था 6 था, 5 लिखा था, आपका 3 और 4 था, ठीक है। बता देता हूं, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाए तो हमें 6 लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो 7 टाइप का रिएक्शन होता है फेसबुक में, ठीक है। क्वेश्चन में एक बच्चे के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में कि फेसबुक कितने प्रकार का रिएक्शन देता है। तो ऑप्शन में 6 लिखा 7 था। कुछ बच्चों को जो एग्जाम में पेपर आया तो क्वेश्चन उसमें 6 लिखा था रिएक्शन में, ठीक है। आप देखिए यहीं पे क्वेश्चन अलग अलग बट गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फेसबुक में जो रिएक्शन दिया जाता है वो 7 टाइप का होता है। अगर क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है रिएक्शन कितने टाइप का है, वहां पर 7 नहीं 6 लिखा है, तो क्या करता है पीछे का जो पुराना है फेसबुक का रिएक्शन उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो है आपका 7 ये है आपका। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, कहीं इसको नोट कर लीजिएगा। लाइक के, लव, केयर, हा, वाह, एंग्री एंड सैड, ये आपका 7 रिएक्शन होता है फेसबुक का। अगर पेपर में आपको 7 नहीं लिखा है तो 6 लिखा रहेगा। तो जो आपका जो क्लास है एंड ट्रिपल सी का एग्जाम जो कराया जा रहा है वो 6 नहीं पूछता है, तो पीछे का फॉलो कर रहा है रिएक्शन को, नया वाला नहीं फॉलो कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 नहीं होता है 7 होता है। अगर आपको ऑप्शन में 6 दिया है तब जरूर लगाइए, अगर 6 और 7 दिया है तो आपको 7 लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 12, 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है 2 बाइट्स में कितने बिट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 बिट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 का 8 प्लस 16 होता है, 2 का जोड़ा होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। क्वेश्चन दोनों पूछा गया था कि 1 बिट में कितने बाइट्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 बिट्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था 2 बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16 बिट्स होते हैं, ठीक है। ये टिपिकल सी एग्जाम में कल का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। तो अगला क्वेश्चन है 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्ट कुंजी क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन भी पूछा है सेल बढ़ाने के लिए। एक क्वेश्चन और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं। तब भी आपको अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिखा है नीचे इंक्रीज द विड्थ ऑफ द करंट कॉलम, यानी कि करंट कॉलम का विड्थ बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए अल्ट प्लस राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14, सोशल मीडिया में सबसे लोकप्रिय कौन सा है। पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए कि सोशल मीडिया जो होता है सबसे पॉपुलर कौन सा है मीडिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका फेसबुक। फेसबुक आपका सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया है। और इस दूसरी बात एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि फेसबुक में अकाउंट खोलने के लिए कितनी एज होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 13 एज होना चाहिए फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन बच्चे क्या है 13 से भी जो कम है अपना गलत एज डाल करके उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन आपका पॉलिसी के हिसाब से, फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से आप लोगों को 13 साल का एज होना चाहिए फेसबुक पे अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए कि फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए फेसबुक पे मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 13 होना चाहिए, ठीक है। सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा आपका फेसबुक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फेसबुक के फादर कौन है।
क्योंकि पेपर में पूछे जाते, फेसबुक के फादर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे फेसबुक के फादर कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम कुल कितने होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम से पूछे गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रो होता है 10,48,576 और कॉलम होता है आपका 16,384 होता है। ठीक है, और आपका ओल्ड पूछता है कि बताइए कि ओल्ड कॉलम कितने होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 1024 होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी पेपर एग्जाम से पूछता है कि लिब्रो ऑफिस रो कैल्क में रो और कॉलम कितना होता है, तो आप लोग याद होना चाहिए कि रो आप लोगों का होता है 10,48,576 और कॉलम होता है, कॉलम आप लोग का न्यू हो गया, अपडेट हो चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपका 16,384 होता है। ठीक है, अगर आपसे ओल्ड पूछता है कि ओल्ड कितना होता है, तो आपको बताना पड़ा 1024 होता है। ठीक है, अगर आपको यही चीज आपको एक्सेल में भी अपनाना है, एक्सेल में भी आपका यही कुछ एकदम सेम है। एक्सेल में भी आपका 10,48,576 रो होता है और कॉलम होता है आपका 16,384 आपका एक्सेल में भी होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल का दोनों सेम हो है, कॉलम और रो सेम हो गया है। अपडेट होने के वजह से आपका कॉलम अपडेट हो गया है, लेकिन आपका रो जो है, आपका रो अभी सेम वही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में गलती से अगर ओल्ड पूछता है कि ओल्ड कॉलम कितना था कैल्क में, तो आप लोग को बताना है कि 1024। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन था जो बच्चे हमें सेंड किए थे, 15 क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन जिनके याद था उन्होंने हमें क्वेश्चन सेंड किया था। अच्छा पेपर आ गया था, क्वेश्चन जो पढ़ाएगा उसी में, इस क्लास में जो पढ़ाएगा उसी से क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा बाहर से चला आया था, बता रहे थे। तो आप लोग इस क्लास को अगर शेयर नहीं से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर करिएगा। आप लोग यहाँ पे बेस्ट तरीके से क्लास तैयारी कराया जाता है ट्रिपल सी एग्जाम्स की। एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है, एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है। तो आज के क्वेश्चन यही थे जो हमें बच्चे सेंड किए थे। आप लोग इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जरूरी है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो दो या चार क्वेश्चन जरूर फंसता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग 23 और 24 जुलाई के एग्जाम का जो क्वेश्चन है जरूर देख के जाइएगा आप लोग अपने एग्जाम्स देने के लिए ट्रिपल सी का। और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट जिनका भी 25, 26, 27 को एग्जाम से